हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। ओ हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर, हम आपको स्तुति महिमा करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। पवित्र पिता, हम आपका आदर महिमा करते हैं। आपको महान उपस्थिति के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, पृथ्वी के मालिक, आप हमारे उद्धारकर्ता प्रभु है। हम विश्वास करते हैं हम सारे परिवारों के लिए, जो हमारे साथ में जो दूर है, हर एक लोगों के लिए प्रभु दया कृपा मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हम पर दया कीजिए, हमें आशीष कीजिए। पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आओ प्यारे, इस समय हम प्रभु का सभा को शुरुआत करते हैं। परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु हमारे बीच में रहे। मेरा आपसे विनती है कि परिवार के सारे लोग मिलकर आज इस सभा में भागीदार बने, कि जो लॉकडाउन का कारण हम साथ मिल नहीं पा रहे, लेकिन इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना में, उसका वचनों में शामिल रहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में रहे। अब इस समय हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। पवित्र पिता, मुझे और भी इस भवन को प्रभु परमेश्वर और सारे परिवारों को भी आपको हाथ में देते हैं। प्रभु, आपका पवित्र उपस्थिति, पवित्र आत्मा के उपस्थिति हम हमारे हृदयों में, जीवन में मांगते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज का वचन हमारे जीवन के लिए निश्चय अनुग्रह और आशीष का कारण बने परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन में सामर्थ्य है, आपका वचन में शक्ति है। आपने प्रभु अपने वचनों के द्वारा सब कुछ बनाया। प्रभु, आपके वचनों के द्वारा आज भी आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं। ओ पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपका आराधना करते हैं, आपका स्तुति प्रशंसा करते हैं। प्रभु, ओ आप महिमा में और महिमा में विराजमान परमेश्वर है। हे यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारे मनुष्य के उद्धार करता प्रभु, हर एक मनुष्य से इस समय हम सारे लोगों के लिए मांगते हैं। प्रभु, हमारे दिमाग को, हमारे बुद्धि ज्ञान समझ को खोल दे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि हम आपके जीवित वचनों को जान न पाए, वो उस वचन हमारे जीवन में आज अद्भुत कार्य भी कर न पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आओ प्यारो, इस समय हम प्रभु की आराधना करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए, अपने हृदय को समर्पित करते हुए हम जीवित परमेश्वर की आराधना करें। ओ हालेलुया, हालेलुया। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। साथ में गाए। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। कहे तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, अब आपका आराधना करते हैं परमेश्वर। तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। तो इस पृथ्वी पर आज भी अद्भुत और अद्भुत कार्य कर रहा है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं।
हमारे बीच में होने के लिए धन्यवाद करते हैं। हमें इस प्राण जीवन देने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो विषय आप हमारे हृदयों में रखा है प्रभु, वो हर एक हृदय में पहुंचने पाए प्रभु। हर एक आत्मा प्राण और देह में उसका कार्य प्रकट होने दे परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। पैरों हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस अद्भुत सभा के लिए। हर एक दिन हमारा परमेश्वर का महिमा का दिन है। आज परमेश्वर ने मुझे कुछ अद्भुत बात बताया। आज हम ज़्यादातर उस विषय में फोकस करेंगे कि चंगाई के विषय में, चंगाई और छुटकारा, हीलिंग एंड डिलीवरेंस, जो परमेश्वर की ओर से है, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का देन है और प्रभु दान के द्वारा हमें देता भी है। तो हम आज परमेश्वर के उस महान चंगाई और छुटकारा किस तरह प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा ये शरीर, ये जो पृथ्वी पर है, इस शरीर इस पृथ्वी पर चलते चलते कई प्रकार के प्रॉब्लम्स या तकलीफ में गिरते हैं। शायद हमारा भोजन के द्वारा, शायद हमारे जीवन शैली के द्वारा, कई प्रकार के हमारे जैसा मानसिक व्यवहार, ये सब हमारे शरीर में कई प्रकार के असर डालते हैं। तो ये शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो सकता है। हालेलुया। तो कई हम देखते हैं कि सबसे अधिक हम देखते हैं हम मनुष्य क्या है ना। परमेश्वर का वचन के अनुसार पहला थिस्सलुनीका 5वां अध्याय 23 वचन में ये बात प्रकट किया है कि हम आत्मा प्राण और देह में बनाए हुए मनुष्य, और प्रभु यीशु के आने तक पौलुस कहते हैं कि ये आत्मा प्राण और देह सुरक्षित बने रहे। देखो, सुरक्षित बने रहना, तो देखिए सुरक्षित बने रहना इसका मतलब बीमार में रहना यह नहीं, या बड़ा तनाव में रहना यह नहीं, या बड़ा पीड़ा में रहना यह नहीं है। इसको हम सुरक्षित नहीं कर सकते। परमेश्वर का सुरक्षा हर प्रकार के शांति और खुशी के साथ है। ऐसा नहीं प्रभु हमें पीड़ा देकर, दर्द देकर प्रभु हमें संभाल रहे, ऐसा नहीं है। क्यों, हमें सबसे पहले ये बात को समझना है कि हमारा शरीर, हमारा प्राण और देह वो जीवित परमेश्वर की ओर से है। तो प्रभु हमारे जीवन को पूर्ण रीति से, सच्चा ईमानदारी से प्रभु संभालता भी है। हालेलुया। तो हम देखें कि पृथ्वी पर मनुष्य जो बीमार, सारे प्रकार का मनुष्य बीमार गिरते हैं, रोगी होते हैं, है ना। ऐसा हम कभी नहीं कह सकते कि कोई भी मनुष्य बीमार नहीं गिरते, किसी के शरीर में रोग नहीं होता, किसी के शरीर में तकलीफ नहीं होता, ऐसा नहीं कह सकते। अभी बीमार वो भी अलग अलग प्रकार का है। शायद हम समझो हमें सर्दी हो गया, हम उसको बीमार नहीं कर सकते। थोड़ा समय के लिए हमारा सर दर्द हो गया, वो हम बीमार नहीं कर सकते। ये सब इस संसार से होता है और जाता भी है। ये नेचुरल हीलिंग परमेश्वर ने हमारे शरीर में रखा है, वो हर एक मनुष्य के ऊपर है। आज का सभा रोगियों का चंगाई के लिए है, चंगाई और छुटकारे के विषय में है। अब अपना दोस्तों को भी पता है, अपने जो संसार में जो लोग हैं उनको भी आज के वचन पता है कि परमेश्वर हर एक ऊपर अनुग्रह देता है, हर एक ऊपर प्रभु अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जो विश्वास करेगा। हालेलुया। तो हम देखें, हम आत्मा प्राण और देह में बटा गया है। तो हमारे ये शरीर, हमारे ये जीवन, ये तीनों मिलके है। तो हमारे शरीर में बीमार होते हैं, जैसा हमारे मन में भी कई प्रकार के तकलीफ होता है। हालेलुया। तो इस समय हम पहले देखें कि एक व्यक्ति बीमार है या बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से कई ऐसा रोग के पीड़ा में है। अगर संसार के व्यक्ति को देखें, वो व्यक्ति नहीं जानते हैं क्या कारण है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसका कारण पूछते हैं और कहते हैं कि इस कारण से तुम्हारे शरीर में बीमारी है। अगर कैंसर का बीमारी से पीड़ित है, डॉक्टर कहते हैं हाँ इस शरीर में ऐसा हो सकता है, ये मनुष्य के जो सेल्स है, जो बॉडी है, ये डैमेज होने से कैंसर हो सकता है। ऐसा बीमारी, कई प्रकार की बीमारियां अपने शरीर में हो सकता है, वो इसका इलाज करते हैं। इसलिए हम देखते हैं इतना हॉस्पिटल भरा हुआ दिखते हैं और इतना पेशेंट लोग। अभी ये कोरोना का समय है, फिर भी बीमारी को कोई कमी नहीं। अभी अनगिनत लोग घरों में बीमार हैं, घरों में बीमार है। आपका घर पे देखिए एक या दो व्यक्ति भी कुछ न कुछ परेशानी में है। एक पूर्ण शरीर, तंदुरुस्त शरीर
है ना, उसमें दर्द नहीं रहता, पीड़ा नहीं रहता, वो हुशार रहते हैं। और वो काम करने वाला शरीर, वो ऐसा नहीं कि ये ऐसा फिजिकल तकलीफ में नहीं रह सकता। तो परमेश्वर ने दिया हुआ शरीर, जो आदम को जो बनाया, वो शरीर वो परिपूर्णता से बनाया, अद्भुत रीति से बनाया हुआ शरीर। तो हमारे ये जीवन, हमारे ये देह परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से बनाया। ये बीमारी में या दर्द में बने रहने के लिए नहीं बनाया। कभी कभी कुछ दर्द, कभी कभी कुछ तकलीफ आता है, वो चला भी जाता है, लेकिन कई दिनों से हमारा शरीर से वो दर्द और पीड़ा नहीं जा रहा है। तो आज हम देखेंगे इसका कारण कुछ तो है, उस कारण को ढूंढे, आज हम उसको इलाज करें और हमारे जीवन से जड़ से निकाले। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या कहा है। पवित्र वचन कहते हैं, हम ये देखते हैं यूहन्ना का पहला अध्याय 12 वचन, जो विश्वास हम प्रभु यीशु मसीह पर किया है, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हमें उसका संतान होने का अधिकार दिया है। ये बात गलातियों का 3 अध्याय 26 वचन भी कहते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से, यूहन्ना कहते हैं, हम प्रभु यीशु को ग्रहण करने से सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें उसका संतान होने का अधिकार दिया है। और जो विश्वास हम प्रभु यीशु पर रखा है, उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें उसका संतान होने का आशीष भी दिया है। हम उसका संतान है, हम परमेश्वर का संतान है, सारे मनुष्य परमेश्वर का संतान है। अगर आप यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया हो, प्यार, इसी समय अगर आप विश्वास करोगे, पवित्र शास्त्र में लिखा है, विषयों का 2 अध्याय में यह बात लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हम उद्धार प्राप्त करते हैं। तो उद्धार, उसके लिए हमें विश्वास करना है। आप इस समय भी विश्वास करोगे, इस समय भी हम प्रभु यीशु पर विश्वास करोगे कि वह हमारे लिए आया है, हमारे उद्धार के लिए, हमारे जीवन के लिए आया है, हमें इस संसार के पाप से, बुराइयों से, श्राप से बचाने आया है। तो हम विश्वास करोगे, हमारे पापों को, गुनाहों को कबूल करोगे, इसी समय परमेश्वर आपको उद्धार का आशीष दूंगा। प्रभु का वादा है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। प्रभु वादा करता है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। यह परमेश्वर का वादा है। देखो यहाँ पर कितना साफ साफ ये लिखा है कि विषयों का 2 अध्याय, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों का कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इसका एक बात है कि संसार में कई लोग कहते हैं कुछ अच्छा कर्म करने से उन स्वर्ग मिलेगा। ये गलत बात है। परमेश्वर कहते हैं तेरे कर्मों से तुम स्वर्ग के आशीष या उद्धार का या आनंद काल का जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया, अच्छा कर्म करे तो अच्छा है, तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा है। लेकिन जो उद्धार जो व्यक्ति प्राप्त किया है, पवित्र शास्त्र कहते हैं परमेश्वर उन्हें अपना संतान भी बना दिया है। हम पढ़ते हैं गलातियों का 4 अध्याय, गलातियों का 4 में ये बात लिखा है। देखो, पांचवें वचन, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालकप होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। हालेलुया। अगर हम पुत्र है, परमेश्वर ने कहा हे अब्बा पिता कहने वाला पुत्रत्व का आत्मा यीशु मसीह की ओर से उस पवित्र आत्मा हमें दे दिया है। तो हम प्रभु यीशु के साथ मेल विलाप में है, परमेश्वर के साथ मेल विलाप में है। तो यीशु मसीह इसलिए पृथ्वी पर आए कि हमें पिता के साथ मेल विलाप करे, हम पाप और बुराई के कारण सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता से दूर दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए, हमारे पाप और गुनाहों का सजा क्रूस पर सह लिए, और मृत्यु के सह लिए, और मृत्यु के ऊपर विजय पाकर वो हमें स्वर्ग का परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता के साथ मेल विलाप कर दिया। ये विषय का 2 अध्याय ये बात बहुत प्रकट, बहुत क्लियर ये बात को बताता है। एक बार मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ये विषयों का 2 अध्याय के आगे ये लिखा है, तो हमें मालूम पड़ता है कि हम इस पृथ्वी पर क्या है। ये विषयों का पुस्तक चैप्टर
एफिशियंस चैप्टर 2:13 वचन, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में भय अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा है विधियों की रीति पर भी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर भय को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। हालेलुया। उसने आकर तुम्हें जो दूर दे और उन्हें जो निकट दे दोनों को मेल विलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों का संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। तुम अभी विदेशी नहीं, प्रभु का वचन कहते जो विश्वास करते हैं, अगर आप अभी भी विश्वास करोगे, अभी भी आप उद्धार का आशीष प्राप्त करोगे, परमेश्वर का घराने में हो जाता है। और परमेश्वर का घराना में हो जाता है या परमेश्वर का घर का खुद का प्रभु का घर का संतान बन जाता है, तो वचन कहते हैं तुम उस घर का, परमेश्वर जो मालिक है उस मालिक के हर एक संपत्ति में तुम हकदार भी है, तुम्हारा हक है, तुम वारिश हो गए। हालेलुया। परमेश्वर के संपत्ति वो क्या है, कोई बता सकते हैं? सबसे पहले परमेश्वर ने हमें उस बड़ा संपत्ति दिया कि उद्धार का आशीष, वो बहुत बड़ा संपत्ति पृथ्वी पर मनुष्य कभी भी खरीद नहीं सकता। वो संपत्ति प्रभु परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा दिया। तो उसके बाद उद्धार तो है स्वर्ग के लिए, आनंदकाल के जीवन के लिए है, लेकिन ये पृथ्वी में भी जीना है। पृथ्वी में जीना, इसके लिए हमें और भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहले हम देखें हमारे शरीर में चंगाई और छुटकारा, हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा, हमारे प्राण में चंगाई और छुटकारा, हमारे देह में चंगाई और छुटकारा। देखो, आत्मा प्राण देह, और आत्मा परमेश्वर को स्वीकार करने से आत्मा में हमें उद्धार मिला है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर ने दिया है और इस आत्मा परमेश्वर के पास ही लौट जाएगा। तो आदम के जो पहले सृष्टि आदम के अंदर परमेश्वर ने अपने आत्मा दिया। पहला यूहन्ना अध्याय 4:13 में ये बात और प्रकट किया है कि परमेश्वर ने अपने आत्मा में से हमें दिया है, अपने आत्मा में से हमें दिया है। तो परमेश्वर का आत्मा हर एक मनुष्य के अंदर है। शायद वो अविश्वासी भी हो, उसका अंदर भी परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन वो प्रभु परमेश्वर को नहीं जानने के कारण उस आत्मा उसके जीवन में कार्य नहीं करता। लेकिन आप जो प्यारो, आप प्रभु को जान गए हो, विश्वास करते हो, आप उद्धार प्राप्त किए हो, तो परमेश्वर का आत्मा आपका अंदर काम नहीं करेगा? जरूर करेगा। परमेश्वर का आत्मा जरूर काम करेगा। हमें परमेश्वर का आत्मा को कार्य करने देना है। और आप शरीर में बीमार हो, आप शरीर में पीड़ा में हो, प्रभु का वचन क्या कहते हैं? हे हब्बा पिता कहने वाला आत्मा हमें दिया है। तो प्रभु यीशु के उस संगी वारिश होने के लिए हमें अनुग्रह दिया है। प्रभु यीशु जिस तरह उस क्रूस के या पृथ्वी के पीड़ा और दर्द के ऊपर विजय पाया है, और परमेश्वर ने ये वादा किया मेरे पुत्र के द्वारा मैं तुम्हें भी उस विजेता को दे दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें हर एक बीमारी से, हर एक पीड़ा से, दर्द से विजेता देना चाहते हैं। अभी सवाल एक है कि आप क्या चाहते हो? देखो, संसार में जो बीमार होते हैं लोग कई प्रकार की बात करते हैं। वो पापी है, उसने गुनाह किया है, या उनका परिवार में, उनका पीढ़ी में ये है, ये इस कारण से वो बीमार है। हो सकता है गलती का कारण, पाप का कारण, जो शैतान जो आज पृथ्वी पर प्रभुता करते हैं, वो हमारे ऊपर कई प्रकार के मुसीबतें, तकलीफें मिला सकते हैं। और दूसरे गए वो मसीह लोगों के लिए है। जो आप प्रभु का सेवा आप करते हो, जो भी ऐसा सेवा करते हो, जो भी क्षेत्र में आप परमेश्वर के सेवा में, प्रभु का भलाई में, उत्तम कार्य में, उत्तम क्षेत्र में प्रभु के नाम से आप बढ़ना चाहते हो, तो आपके विरोध में शैतान कई प्रकार का तकलीफें मिलाएगा। शायद वो कुछ समय के लिए आपका शरीर में, आपका जीवन में कई प्रकार का तकलीफ या बीमारी द्वारा या पीड़ा द्वारा भी आ सकते हैं। दूसरा बात हो गया। लेकिन तीसरा बात ये भी विश्वासी के लिए है। जो लोग परमेश्वर के वचनों को सुना है, जो वचनों को सुना है,
क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें बनाया, वचन के द्वारा परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया, पृथ्वी के सारे चीज़ें बनाया, तो वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करेगा। हालेलुया। जो विश्वास हम यीशु मसीह पर रखा है, हम उस परमेश्वर पिता का संतान हो गया है, ये वचन है और उसका वादा है। अगर तू मेरे संतान हो तो मेरे हर प्रकार के आशीष में वारिश भी हो। हालेलुया। तो ये भी वचन है। अगर आप इस वचनों को जानते हैं लेकिन अपना शरीर में ऐसा दर्द है या पीड़ा है, आप इस वचन का इस्तेमाल नहीं करेगा, आप इस वचनों को लेकर शैतान का सामना नहीं करेगा, दुष्ट आपका शरीर को दबा कर रखेगा। शायद बहुत लंबे दिन तक आपका शरीर बीमारी में ऐसा हालत में पड़े रह सकते हैं। पवित्र शास्त्र के अनुसार, जीवित परमेश्वर के वचन के अनुसार हम बीमार में नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बीमार होने के लिए नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें पीड़ा में रहने के लिए नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें गरीबी में रहने के लिए नहीं चुना। पवित्र शास्त्र क्या कहते हैं? आज प्रभु यीशु मसीह में हो और नया सृष्टि हो गए है, पुराना बातें बदल गए हैं। हालेलुया। अभी सोचिए, 1 मिनट सोचिए, नया सृष्टि हो गए तो नया सृष्टि में मतलब क्या है? पुराना सृष्टि और नया सृष्टि में क्या फर्क है? क्योंकि पुराना सृष्टि में हम बीमार रह सकता था, पीड़ा में रह सकता था, गरीबी में रह सकता था, इस संसार में जो होते वो सब हमारे जीवन में हो सकता था, होता भी था, क्योंकि इस संसार को चलाने वाला शैतानी शक्तियाँ हमारे ऊपर प्रभुता करता था। लेकिन अभी नया सृष्टि यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का स्वरूप में आए हैं और पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के सारे दुष्ट शक्तियों के ऊपर जो विजय पाया है, और प्रभु यीशु ने कहा जो कोई मेरे पास आए हैं मैं उन्हें कभी तिरस्कार नहीं करूंगा। यूहन्ना 6वां अध्याय 37 वचन। प्रभु तिरस्कार नहीं करेगा, तो प्रभु वादा करता है मैं मेरी सामर्थ तुम्हें दूंगा, मेरा आशीष मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए प्रभु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र सामर्थ दिया है, पवित्र वचन दिया है। तो प्रभु नहीं चाहते कि हम नया सृष्टि में होकर या परमेश्वर के राज्य में होकर उस तनाव में जिए और टेंशन में जिए और चिंताओं में जिए या बीमारी में जिए या शरीर में या हड्डियों में, नसों में दर्द में जिए। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, दर्द पीड़ा या गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र वचन क्या कहते हैं यूहन्ना का, हम जल्दी से पढ़े यूहन्ना 3 अध्याय, हम हमेशा पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 वचन हम पढ़ते हैं। हमको पता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी से इतना, लोगों से इतना प्रेम किया है, अपने एकलौता पुत्र दे दिया है ताकि हम उस पर विश्वास करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें। लेकिन 17 वचन क्या कहते हैं? यूहन्ना 3 अध्याय 17 वचन, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। अभी यहाँ पर क्या लिखा है कि हमने ज्योति पाया है तो हम दंड से छुटकारा पाया है, यानी कि बीमारियों से या शैतान की ओर से आने वाला हर एक प्रकार के दंड से छुटकारा पाया है। हालेलुया। पुराना समय में व्यवस्था थी और मनुष्य व्यवस्था में नहीं चल पाता था, और व्यवस्था को तोड़ने का कारण मनुष्य के ऊपर दंड होता था। लेकिन पवित्र वचन कहते हैं, एक शब्द एक वचन, गलातियों का 3:13 वचन, व्यवस्था में था श्राप मनुष्य के ऊपर रहेगा और मनुष्य की जिंदगी नाश होता है। लेकिन 13 वचन, गलातियों 3 अध्याय 13 वचन कहते हैं प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्था का अधिकार को तोड़ दिया। कैसा तोड़ा? वो कार्ड पर चढ़ाया गया। लिखा है कि जो कार्ड पर चढ़ाए जाते हैं वो श्रापित है, तो प्रभु यीशु मसीह जो व्यवस्था के द्वारा जो श्राप हमारे ऊपर था उस श्राप को क्रूस के द्वारा तोड़ दिया। हालेलुया। तो हमने परमेश्वर के कई व्यवस्थाओं को तोड़ के आए हैं, पता है, सही है, शैतान भी जानते हैं। लेकिन हम जब यीशु को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु को हमारे उद्धारकर्ता मान लिया है, तो यीशु मसीह ने हमारे ऊपर के व्यवस्था के श्राप क्रूस पर खत्म कर दिया है। हालेलुया। जब हमारे ऊपर के व्यवस्था के अधिकार या व्यवस्था की ओर से श्राप छूट गया है तो हम फिर बीमारी में नहीं रह सकता। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल नहीं करने का कारण कई लोग बीमारी में है। हालेलुया। जैसा देखिए, बहुत सिंपल बात, हम जीवित रहने के लिए रोज भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, खाते ही क्या नहीं खाते, सभी जन खाते हैं।
अभी 2 दिन खाना नहीं खाया तो शरीर में कितना कमजोरी हो जाता है, कभी 2 दिन ऐसा नहीं खाया तो शरीर कितना शुष्क हो जाता है। तो हमें पता है कि ये शरीर बने रहने के लिए भोजन की जरूरत है। वैसा ही पवित्र वचन कहते हैं, इस शरीर बीमारियों से, शैतान के पीड़ाओं से छंगे रहने के लिए परमेश्वर के आत्मिक भोजन की जरूरत है। ये यूहन्ना 6 अध्याय में यीशु मसीह ने बात कहा, जो मेरा मांस खाएगा, जो मेरे लहू पिएगा, वह जीवित रहेगा। हालेलुया। उसका मांस और उसका लहू क्या है? वो जीवित मन्ना है, वो परमेश्वर का वचन है और हमें युद्ध खाना है। हालेलुया। जब हम खाते समय यह हमारे शरीर में, हमारे हड्डियों में, नसों में जाएगा। जब आप वचन को पूरी तरह घोषणा करते समय हमारे ब्रेन से लेके पूरे शरीर, पूरे नस उसको कबूल करते हैं। जैसे हम खाना खाते समय पेट से एनर्जी शरीर के हर एक भागों में जाता है, वैसा ही परमेश्वर को वचन मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के ब्रेन में अद्भुत प्रभाव डालते हैं। क्योंकि इस शरीर को परमेश्वर ने बनाया। इस शरीर को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर है और उसको वचन इस शरीर के हर एक नस और हड्डियों में और खून के बूंद बूंदों में अद्भुत कार्य कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही इस शरीर के बनाने वाला है। तो परमेश्वर का उस वचन इस शरीर के हर एक भागों को निश्चय शुद्ध कर सकते हैं। अगर आपका पैर में दर्द है, आपका पेट में दर्द है या बहुत दिनों से आप दर्द है, तो आप प्रभु का वचन को भोजन का जैसा इस्तेमाल करें। अगर आप दिन में 3 बार भोजन लेते हो तो उससे अधिक परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करें। हर एक समय परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करें? अगर आप विश्वासी हो तो आप प्रभु का वचन बोल सकते हैं। किसको बोलेंगे? जब आप मुंह से बोलते हो तो वो शैतान सुनेगा, जिसने आपको बीमारी में गिराया या दर्द में गिराया। आप उसको कह सकते हैं, तुम जानते हो कि मेरा परमेश्वर का संतान हो गया हूँ, मेरे पाप गुनाहों को मेरे यीशु क्रूस पर ले लिया है, मेरे यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। यह परमेश्वर का वचन है। हे शैतान, तो मुझ पर हमेशा के लिए बीमारी नहीं ला सकता। हालेलुया। अब जब तक परमेश्वर के वचनों का इस तरह घोषणा नहीं करेगा, दुष्ट आपका नसों से, हड्डियों से हटेगा नहीं, क्योंकि वो हमेशा मनुष्य के विरुद्ध दुश्मनी करते रहते हैं। वो परमेश्वर की सृष्टि मनुष्य से हमेशा भय करते रहते हैं। वह कभी भी हमारे जीवन में खुशी, आनंद देखना नहीं चाहते हैं। अब ये वचन सुनते भी उसको मूर्छा लगते होगा। तो आप जानिए, परमेश्वर हमसे इतना गहरा प्रेम किया और वो जो है स्वर्ग में ऊंचा पद में था, वो भी ऊंचा पद में रहने वाला स्वर्गदूत था, लेकिन उसके घमंड के कारण उसको परमेश्वर ने नरक में फेंक दिया। लेकिन जब पृथ्वी और मनुष्य बनाया गया, उसको पृथ्वी पर आने का अनुमति दिया और मनुष्य को परखने का अनुमति दिया। यही यीशु मसीह को भी परखने आया। मत्ती 4 अध्याय में लिखा है। वो हमको भी हमेशा परखते हैं, हमारे हृदय को परखते हैं, हमारे जीवन को परखते हैं। कई बड़ा सभाओं में लोग जाते हैं, वो सब यीशु के उद्धार पाए हुए लोग भी नहीं है, हम जानते हैं। लेकिन उस जगह पर वो विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर उनके शरीर को ठस करते हैं, छू लेते हैं, वो चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। शायद हजारों में आते हैं, शायद उसमें 200-300 लोग चंगे हो जाते हैं। जब परमेश्वर को वचन उनके शरीर को एकदम स्पर्श करते हैं तो उसका शरीर वह हम छुटकारा पाना है। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है, ये ब्लेसिंग है, हर एक का शरीर को चंगा करना। क्योंकि शरीर का मालिक, हमारे शरीर का मालिक वो परमेश्वर है, क्योंकि हमारे शरीर को उसने अपना मंदिर समान कहा। हालेलुया। तो आप सोचिए, परमेश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये बीमारी जो नरक से, वो अगली दुष्ट शैतान से आता है और दुष्ट का आत्मा से है। अगर हम परमेश्वर का मंदिर है, क्या आप इस मंदिर में और दुष्ट आत्माओं को हमेशा रहना दोगे? हालेलुया। और हम परमेश्वर का मंदिर है, क्या इस मंदिर के अंदर दुष्ट आत्माओं को रहने दोगे आप? क्या आपके लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, आपके पापों को क्रूस पर सह लिया? हालेलुया। तो क्या आप वो दुष्ट को अपने शरीर में रहने दोगे? ऐसा हो सकता है? क्या आप एक अच्छा घर बनाते हैं और इस घर का अंदर क्या चुहा हुआ ऐसा संसार के सारे जानवरों को आके भर देंगे? आप घर बनाते हैं, आपको बहुत खुशी से साफ सुथरा रहने के लिए बनाते हैं,
तो घर पे जो भी कीड़ा मकोड़ा आते हैं हम उसको हमेशा निकालते हैं, घर को शुद्ध करते हैं, साफ सफाई करते हैं। हालेलुया। आज आप जान लीजिए आपको अपने घर को साफ करना है। दुष्ट ने आपका माइंड में किधर ना किधर अंधेरा बना कर रखा है। मैं उन बीमारों को, उन परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को कहता हूँ, आप जानिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर उजियाला बनकर आया है और उस उजियाला हमारे हृदय में, हमारे जीवन में आया है और इस उजियाले के साथ अंधकार का कोई मेल मिलाप नहीं है। प्रभु और शैतान एक दोनों हमारे जीवन में, हमारे हृदय में नहीं रह सकता। हर एक बीमारी, हर एक बुराई, हर एक पीड़ा शैतान के नरक से, दुष्ट की ओर से आता है, परमेश्वर की ओर से नहीं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बीमारी दिया, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर मुझे बढ़ाने के लिए बीमार में रखा। कुछ लोग पौलुस का उदाहरण लेते हैं। पौलुस एक्चुअली बीमार नहीं था, उसको चुनने के लिए एक कांटा दिया था कि वो घमंड में आकर परमेश्वर के विरुद्ध कार्य ना करे, क्योंकि शैतान तो स्वर्ग में वही तो किया था। तो परमेश्वर उसको बीमार करके नहीं रहेगा। अगर एक बीमार व्यक्ति है वो चल नहीं पाता, कर नहीं पाता, लेकिन यहाँ पौलुस बीमार नहीं था। पौलुस सारे प्रकार का काम कर रहा था, अद्भुत काम कर रहा था, कठिन मेहनत कर रहा था। तो हम कैसे कह सकते हैं पौलुस बीमार था? हाँ, कभी कभी हम परमेश्वर के सेवकाई में बढ़ते जाते हैं तो शैतान जो है हमें उस काम से रोकने के लिए हमें कई तनाव में, कई टेंशन में, कई चिंता में, कई डर भय में डाल सकते हैं। हालेलुया। ये हमारे लिए रुकावट जैसा बन सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको बीमारी दे के आपको बढ़ाएगा नहीं। बड़ा बीमारी दे के आपको फिर प्रभु कहते हैं मैं तुझे चंगा करूंगा, फिर मेरा महिमा करूंगा। परमेश्वर इतना नीचा नहीं है, परमेश्वर अपने महिमा में ऊंचा स्थान में है। आपको ये बीमारी देख के फिर सारे लोगों को दिखा के देखो मैंने इनको चंगा किया, ऐसा करने वाला नहीं है परमेश्वर। इसलिए कई लोग ऐसा सोच रहेगा तो परमेश्वर की ओर से बीमारी नहीं आता। सतावन हमें हमारे जीवन में होता है, हो सकता है, तकलीफ भी आ सकता है, लेकिन ऐसा कठिन बीमारी ऐसा चीज़ के द्वारा परमेश्वर की ओर से नहीं होता। कोई भी बीमारी या कोई भी ऐसा तकलीफ है शैतान की ओर से, मनुष्य के विरोध में जो कार्य करने वाला उस आत्मा की ओर से आता है। हालेलुया। तो हम पहले जो बात कहा कि कुछ लोग कुछ पाप या गलतियों का दशा में जो रहते हैं उनका शरीर में, उनके जीवन में बीमारी बने रहते हैं। अभी देखिए मत्ती का 9वां अध्याय में जब यीशु मसीह एक घर पर पिता परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा था तो कुछ लोगों ने घर के छपरा तोड़ कर एक व्यक्ति को प्रभु के सामने लाया, है ना। तो प्रभु के सामने लाया तो यीशु मसीह उस व्यक्ति को देखा और प्रभु ने वहां क्या कहा, इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि यीशु ने पहले कहा था हे पुत्र ढाढ़स बांध तेरे पाप क्षमा हुए। तो लोगों ने निंदा किया, लेकिन 5वें वचन सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना उठ और चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लेवी के रोगी से कहा उड़, अपने खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। हालेलुया। तो देखिए कई लोग बोलते हैं पाप का कारण है, कई लोग बोलते हैं बुराई का कारण है, लेकिन यहाँ पर भी यीशु मसीह ने आज भी वही काम करने के लिए प्रभु वादा किया है कि मैं तेरा पाप क्षमा करूँगा। और हमारा कोई गलती के कारण हम इस परिस्थिति में है, और हम किसी को क्षमा नहीं करने के कारण, या हम किसी के कोई बातों में विरोध रहने के कारण, या किसी के बारे में हम बुरे सोच, बुरे ख्याल रहने के कारण, ऐसा कई बातें हमारे जीवन में हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हमें महसूस हो रहा है, क्योंकि प्रार्थना में पवित्र आत्मा ये बात दिखाएगा, अगर ऐसा कुछ बात का महसूस हो रहा है, इसलिए ऐसा नहीं कहा कि मैं तेरे सारे बीमारियों को ले लेता हूँ, ऐसा नहीं कहा। यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि तू मन फिराओ, उद्धार पाने के बाद मैं तुझे छुटकार दूंगा, वो ऐसा भी नहीं कहा। प्रभु ने कहा मैं तेरे
तेरे पाप क्षमा किया। देखो, प्रभु के उस शब्द से उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया, वह कर पाया, क्योंकि पाप जो नरक के ओर से शैतान से आता है और पाप को ऊपर शैतान प्रबुद्ध करता है। तो यीशु ने कहा तू तेरे पाप से, यानी कि तू शैतान के सतावन से छूट गया। हालेलुया। देखो, प्रभु ने एक ही शब्द कहा, हालेलुया। हालेलुया इसका मतलब प्रभु की स्तुति हो। आज का सभा रोगियों का चंगाई के लिए है। मैं आपको परमेश्वर का जीवित वचन बता रहा हूँ। आप शायद अविश्वास भी, आप प्रभु यीशु को जानते भी नहीं हो, फिर भी आप चंगा हो सकते हैं, फिर भी आप छुटकारा हो सकते हैं। अगर आप एक विश्वासी हो, प्रभु का वचन के अनुसार आप इस बीमारी में नहीं रह सकता, परमेश्वर चाहता नहीं। अगर कोई ऐसा कहे मेरे जीवन में कुछ पाप है, मेरे जीवन में कुछ गुनाह है, तो आप निश्चय प्रभु के इस वचन के अनुसार जैसा लिखे हुए को प्रभु ने चंगा किया, वैसा आप उस पाप से भी छुटकारा पा सकते हैं। सिर्फ पश्चाताप के साथ प्रभु के सामने दर्द से रोते हुए आप प्रभु से प्रार्थना करोगे, मांगोगे, यीशु से मांगोगे, प्रभु यीशु इसी तरह आपको चंगा करेगा। हालेलुया। तो ये पाप से ये छुटकारे के लिए ये प्रार्थना हो गया। अभी प्राण में छुटकारे की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा आत्मा, प्राण, देह। हालेलुया। जब यीशु मसीह वो याईर के जो मंदिर के जो याजक थे उनका घर गया, तो वहाँ उनका बेटी सचमुच लोगों की दृष्टि में मर गया था, लेकिन यीशु ने कहा यह मरा नहीं। और प्रभु यीशु हम क्या कर रहा है, मत्ती 8वां अध्याय में जरा ध्यान से पढ़िए, उसमें ये बात लिखा है। हालेलुया। 50वां वचन, लूका 8 का 50। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि वह मर गई उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़के उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उड़ बैठी। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा आत्मा, प्राण, देह। यहाँ परमेश्वर उस प्राण को चंगा किया। वो प्राण जो चला गया था, या प्राण उनके देह से अलग हो गया था, या प्राण मरा समान था, यीशु मसीह ने उस प्राण को वापस लाया। हालेलुया। एजिकेल 37 का 37 का अध्याय में आपने ये देखा, परमेश्वर ने एजिकेल को आज्ञा दिया कि तराई के हड्डियां इतना है, तू जाके सिर्फ उन पर भविष्यवाणी करो। एजिकेल ने भविष्यवाणी करते करते आया, सारे हड्डियां मुड़कर खड़ा हो गया। कैसा खड़ा हो गया? उन हड्डियों में पहले मांस आया, फिर उसमें चमड़ा आया, फिर मनुष्य के रूप बना, लेकिन उसमें श्वास नहीं था या प्राण नहीं था। फिर परमेश्वर ने कहा उस श्वास को आत्मा को बुलाओ। तो श्वास को आत्मा को बुलाया या प्राण का आत्मा को बुलाया, तो प्राण का आत्मा उसमें समा गया। बाद में हम देखते हैं कि वो बड़ी भीड़ या सेना समान वो खड़े हो गए। हालेलुया। तो प्राण को चंगा करना ये भी परमेश्वर की ओर से है। प्राण बंधन में कई लोग रहते हैं, प्राण का पीड़ा में कई लोग रहते हैं, प्राण के ऊपर दुष्ट का बड़ा युक्तियां चलते हैं। ऐसे लोग निराश रहते हैं, ऐसे लोग अंदर के अंदर रोते रहते हैं। कई लोग अंदर के अंदर हमेशा रोना ही रहता है, और प्राण पीड़ा है, प्राण का पीड़ा है। वो व्यक्ति, मैंने कई लोगों को देखा, आत्मा में उद्धार पाया है, आत्मा में छुटकारा पाया है, उनका शरीर तो चल रहा है। देखो, आत्मा और देह, आत्मा तो उद्धार पाया है, प्रभु के उद्धार का आशीष प्राप्त किया है, और शरीर चल रहा है, शरीर काम सब कर रहा है, लेकिन उसका प्राण में वो हमेशा दुखित है, और अंदर के अंदर पीड़ित ही ऐसा है। आज कई लोगों के जीवन में यही हो रहा है। ये लॉकडाउन कई लोगों के जीवन को ऐसा बनाया, घर घरों में बैठ कर कई लोग ऐसा ही हालत में हो गए। तो हमें इस प्राण बंधन से छुटकारा पाना है।
प्राण के ऊपर, हमारे जान के ऊपर दुष्ट ने ऐसा कोई हाथ रखा हो, हमारे जान का खतरा में लाया हो, वो भी एक बीमारी के कारण, कई बीमारी के कारण लोग प्राण के दर्द में रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं। मेरा जान कभी चले जाएगा, मेरे जान का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये ऐसा प्राण बंधन में, शैतान ऐसा बंधन में कई लोगों को रखा है। प्यारो, इस समय इस वचन के द्वारा जैसा यीशु मसीह ने उस लड़की को किस तरह चंगा किया, एसेकियेल के द्वारा किस तरह एक बड़ी भीड़ खड़ा हो गया, वैसा वही परमेश्वर जो उन लोगों को चंगा किया, हमें भी ऐसा चंगा कर सकते हैं। वो हमारे जीवन में भी ऐसा अद्भुत कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। तो देखिए, प्राण छुटकारा पाया, प्राण वापस आया, वो व्यक्ति वापस तंदुरुस्त बन जाते हैं। तो हमने कभी ने कहा कि मैं तुम्हें बीमार गिराकर मैं तुम्हारे जीवन में बड़ा अद्भुत काम दिखाऊंगा। प्रभु ने ऐसा नहीं किया। शरीर तो शैतान के सतावन से बीमारी में गिरते हैं, लेकिन इन तीनों बात के लिए, आत्मा, प्राण और देह के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही हमारे चंगाई का मूल्य है। हालेलुया। वो चंगाई का मूल, वो फाउंडेशन है। अगर पाप का कारण बीमारी में हो, या परमेश्वर का कुछ सेवा करते हुए आप ऐसा हालत में हो, या परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल नहीं करने कारण भी आप ऐसे बीमारी या हालत में हो, ये तीनों के लिए एक ही उत्तर है, यीशु मसीह। हालेलुया। तीनों के लिए एक ही उत्तर है, क्योंकि ये तीनों काम प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। हालेलुया। जब आप बहुत गहराई से, बहुत इच्छा के साथ, बहुत गहराई से, अगर आप प्रभु के बच्चे हैं, आप प्रभु को जानते हैं, उद्धार पाया है, फिर भी आप शरीर में ऐसा हालत में या बीमारी में या कष्ट में है, आप बहुत गहराई से प्रभु के उपस्थिति में जाए, यातना करें। पाप का कुछ बंधन है, वहां प्रभु प्रकट करेगा। प्राण का बंधन है, वहां प्रभु प्रकट करेगा। और शरीर के ऊपर जो बंधन है, वो भी प्रभु प्रकट करेगा। और आप वहां प्रभु से सिर्फ दया मांग सकते हैं, बस और कुछ नहीं करना है, दया मांगना, एक पश्चाताप के हृदय के साथ, बहुत गहराई से प्रभु से दया मांगना। प्रभु आपका शरीर को, अपने जीवन को निश्चय स्पर्श करेगा। आप आगे बीमारी में नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा एक विश्वास, ऐसा एक चाहत हृदय के मन के अंदर से होना जरूरी है। मुझे इस समय छुटकारा प्राप्त करना ही करना है, मुझे इस हालत में जीना ही नहीं जीना है, मुझे ये दर्द लेकर चलना ही नहीं चलना है। जब आप ऐसा फैसला करोगे, आपके ऊपर अधिकार करने वाले इस संसार के सरदार, उसका अंदर डर आएगा, उसका अंदर भय आएगा। जब आप परमेश्वर के वचन के साथ खड़ा रहोगे कि आपको ऊपर अभी तक जो व्यक्ति प्रभुता करते आ रहा था, वही दुष्ट शक्ति या दुष्ट आत्मा है, या कोई जादू तंत्र मंत्र का आत्मा है, वह उस समय फिर उधर नहीं रह सकता। हालेलुया। क्योंकि रोमियों का 8वां अध्याय 16 वचन कहते हैं, हमारे आत्मा और परमेश्वर का आत्मा मिलकर हम प्रभु परमेश्वर का गवाही देते हैं कि यीशु मसीह हम परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जब हमारे आत्मा के साथ मिलकर परमेश्वर का आत्मा के साथ हम हमारे जीवन का गवाही दे रहा है, हम अपने जीवन के लिए खड़ा हो रहा है, तो फिर दुष्ट का आत्मा, या तीसरा आत्मा है, वो हमारे ऊपर कैसा प्रभुता करेगा? या बीमारी का आत्मा, या हर सर दर्द का आत्मा, हड्डी दर्द का आत्मा, या बुखार का आत्मा, या पेट दर्द का आत्मा, जो शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग पीड़ा के द्वारा हमें सताते हैं, उस आत्मा फिर हमारे जीवन में कैसा प्रभुता करेगा? क्योंकि हमारी आत्मा और परमेश्वर का आत्मा दोनों मिलकर हम जीवित परमेश्वर का संतान होने का दावा कर रहा है। अब इस बात को कबूल कर रहा है कि मैं जीवित परमेश्वर के संतान हो चुका है। मेरे यीशु मेरे शरीर के ऊपर अधिकारी है, मेरे यीशु मेरे प्राण के ऊपर अधिकारी है, मेरे यीशु मेरी आत्मा के ऊपर अधिकारी है। हालेलुया। अगर हम इस बात को कबूल करते हैं, अपना खुद अपना मुंह से, अपना बुद्धि से, अपने समझ के द्वारा घोषणा करते हैं, तो वह आपके शरीर के अंदर कोई भी जगह पर कोई भी दुष्ट आत्मा की युक्तियां है, वह हम रुक नहीं सकता। यही रहस्य है। ये तीन बात बड़ा रहस्य है प्यारों। परमेश्वर ने जैसा आत्मा प्राण देह में हमें बनाया, तो परमेश्वर ने इस आत्मा के ऊपर, देह के ऊपर और हमारे प्राण के ऊपर भी अपना अद्भुत चंगाई या छुटकारे का कार्य अलग अलग प्रकार में भी करते हैं।
हालेलुया। पापी हो तो जैसे लिखवा रोगी को याद करो। यीशु ने कहा तेरे पाप से तू छूट गया। तुरंत 2 व्यक्ति खड़ा हो गया। जैसा प्राण, वो जो लड़की उसका प्राण चले गया था, प्रभु ने उसका प्राण को वापस बुलाया। जो प्राण दुष्ट के हाथों में रहकर चला गया था, बीमारी के कारण वो मर गई थी। जैसे लाजर बीमारी के कारण मर गया था, उसका प्राण चला गया था, लेकिन प्रभु यीशु उसको वापस लाया और उसको 4 दिन के मुर्दा को झिलाकर खड़ा कर दिया। 4 दिन पहले मरा हुआ मुर्दा को प्रभु यीशु कब्र में से निकाल कर प्राण देकर उसको वापस लोगों के सामने खड़ा किया। हालेलुया। उस परमेश्वर हमारा है, उस प्रभु यीशु हमारा है, वो हमारे साथ है। हम उस पर ऐसा विश्वास क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? हमें भी होता है, मुझे भी होता है तकलीफ, सब आप सबको होता है, विश्वासी लोगों का, अविश्वासी सबको होता है। लेकिन जिसका पास परमेश्वर का वचन है, जिसका पास एक ज्ञान है, मैं कौन हूँ, हमने एफिसियों का 2 अध्याय पढ़ा है कि उसमें लिखा है तुम मोल ले गया हो तो परमेश्वर का संतान हो। पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय 19-20 में लिखा है कि यीशु मसीह हमें खरीद लिया है। यीशु मसीह हमें खरीद लिया है। क्या हम बीमार रहने के लिए खरीद लिया? क्या हम गरीबी में दिन रो रो के जीवन जीने के लिए खरीद लिया? क्या परमेश्वर आपको अपने पुत्र यीशु के लहू से खरीद लिया? ये बीमारी में, रोने में, ये जो पीड़ा में रोज कट कट के जीवन जीने के लिए नहीं, तड़प तड़प के एक एक दिन निकालने के लिए नहीं। वचन कहते हैं तुम आनंद और खुशी के साथ मेरे साथ राज करोगे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे राज्य पृथ्वी पर आए। उसका राज्य में क्या है? उसका राज्य में स्वर्गदूत आनंद और खुशी मनाते हैं, सिर्फ आराधना और स्तुति महिमा करते रहते हैं। वहाँ हम दर्द पीड़ा नहीं है। तो उस राज को मांग रहा है, हे हमारे पिता तेरा राज इस पृथ्वी पर होने दे या मेरे जीवन में होने दे। तो हम ऐसा प्रार्थना करके फिर हम बोल सकते हैं मैं बीमार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं प्यारो, परमेश्वर के राज के लिए हम मांगते हैं, परमेश्वर का वो सामर्थ्य के लिए मांगते हैं, तो मांगते तो होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हाँ और हमीन है। वो हमारे आत्मा में, हमारे प्राण में, हमारे शरीर में उसका वचन निश्चय कार्य करेगा ही करेगा। अगर आप विश्वास भी नहीं किया, अभी तक आप प्रभु यीशु को जाना भी नहीं हो, आज इस समय जाने, आज इस समय सुने, आज इस समय अपने हृदय को समर्पण करें। ये आपका फ़ायदा है। आप विश्वासी नहीं तो भी आपका फ़ायदा होगा। अगर आप विश्वासी है, प्रभु को जानते हो, प्रार्थना करते हो, तो गंभीर बनो। हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना ऐसा नहीं कि बकबक करते रहना भी प्रार्थना नहीं, अपना आप को परिपूर्ण हृदय से जानना, अपना आप को परिपूर्ण समर्पण करना प्रार्थना का रहस्य वही है। हालेलुया। जब परमेश्वर आत्मा साथ हमारे मेलमिलाप गहराई से बन जाएगा, उसका क्रूस हमारे सामने प्रकट होगा, और क्रूस का सामर्थ्य अपने जीवन में उतर आएगा, तुरंत आप चंगे भी हो जाएंगे। यह परमेश्वर का वादा है, यह परमेश्वर का वादा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा उस हम सभी के लिए सामर्थ्य का कारण है, छुटकारा का कारण है, चंगाई का कारण है, क्योंकि वो खुद हमारे बीमारियों को लेकर क्रूस पर चढ़ गए हैं। उसके मार खाने से ही हम चंगे हुए। उसका मार खाने से, वो मार खाया, वो पीड़ा सहा हमारे बीमारी के लिए, हमारे तकलीफों के लिए, हमारे सारे कष्टों के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर इन सारे बुराइयों का सजा ले लिया है, बना दिया हूँ। मैं तुम्हें एक नया सृष्टि में लाया हूँ। प्रभु हमें एक नया सृष्टि में लाया। वो बीमारी के और दर्द के पीड़ा में रहने के लिए नहीं लाया। आज इस समय अपने मन से वो सारे अधूरी बातों को दूर कर दे, और दुष्ट ने डाला हुआ बातों को दूर कर दे। परमेश्वर मुझे बीमारी देकर सता रहा है, या परमेश्वर बीमारी देकर मुझे परेशान कर रहा है, या मुझे बढ़ा रहा है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको बीमारी दे दे के आपको बहुत बड़ा व्यक्ति बनाएगा। ऐसा नहीं, प्रभु ऐसा नहीं कर सकता। प्रभु हमारे जीवन में सिर्फ भलाई ही कर सकते हैं। वो सिर्फ भलाई करता है, वो हमारे पिता है, वो हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु हमसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु आपका ये दुर्दशा को कभी भी देख नहीं सकता, याद रहो। प्रभु आपको बीमारी की अवस्था में देखते नहीं रह सकता। आप अभी तक प्रभु से बोला है क्या कि प्रभु मुझे इस बीमारी में नहीं रहना है, मुझे परिपूर्ण चंगा होना है। आप ऐसा प्रभु का वचनों को शैतान को बोला, या आप शैतान को प्रभु का वचनों को लेकर डांटा,
आप परमेश्वर के वचनों को लेकर शैतान के सामने क्या सामने किया है? नहीं तो अभी करने का समय है। ये बीमारी में, ये दर्द में, पीड़ा में रहने का समय नहीं है। आप कई लोग घरों में बंद है, घर के अंदर के चारों दीवार के अंदर लोग मानसिक और शारीरिक तौर पर भी पीड़ा में आते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि हम इस शारीरिक या मानसिक दशा पर कर दर्द, पीड़ा, कष्ट में रहे। परमेश्वर हमें हमेशा आनंद और खुशी के साथ देखना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा सच्चा पिता है। वो आप इस समय जहाँ भी हो, मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप इस प्रार्थना में बहुत गंभीरता से भाग ले कि हमारा परमेश्वर सारे मनुष्य के प्रभु, शायद वो पापी भी हो, उसको भी चंगा करने वाला प्रभु, उसको भी जीवन देने वाला परमेश्वर आपको दर्द और पीड़ा में हमेशा के लिए कभी नहीं छोड़ सकता। आज इस समय, आज के समय जब आप ये वचन को सुनते हो, आप इस प्रार्थना में शामिल रहते हो, तो आप परमेश्वर के उस अद्भुत स्पर्श को महसूस करोगे, क्योंकि वह अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। महिमाद करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। यस लॉर्ड, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपका आदर करते हैं। प्रभु यीशु, आप हमारा उद्धार करता प्रभु है, आप हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर है, आप हमारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। आप इस पृथ्वी के असली मालिक है। इस सारे स्वर्ग और पृथ्वी पर आपका ये प्रभुता है, नरक के ऊपर भी आपका ये अधिकार है। मेरे यीशु, मैं घोषणा करता हूँ, आज इस समय जितने लोग प्रभु आपका वचनों को सुन रहा है, आपका इस प्रार्थना में शामिल हो गए हैं प्रभु, इस समय आपके पवित्र आत्मा का स्पर्श उनके लिए हम घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा उन लोगों को छू लीजिए इस समय, जो लोग शरीर में दर्द और पीड़ा में है, जो लोग मानसिक तकलीफ में है, जो लोग अपना आत्मा के या प्राण का बंधन में है, प्रभु उनके आत्मा, प्राण और देह को छू लीजिए। आत्मा का तूने अनगिनत लोगों को छंगाई किया है, लेकिन कई लोग आत्मा में छंगाई नहीं पाया है। उन लोगों के लिए भी प्रभु इस समय हम दुआ करते हैं। प्रभु जो लोग बहुत दिनों से जो दर्द में है, बहुत दिनों से जो कष्ट में है, बहुत दिनों से जो तकलीफ में है, प्रभु आप हमारा पिता है, आप हमारा उद्धार करता है। आपने वादा किया है, मैं तुझे छंगा करूँगा, मैं तुझे कभी तिरस्कार नहीं करूँगा। ओ प्रिय यीशु, आपका अद्भुत सामर्थ को मांगते हैं प्रभु, अपने बच्चों को छू लीजिए, उनके शरीर को छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा उनके हड्डियों को छू लीजिए, पवित्र आत्मा उनके नसों को छू लीजिए, पवित्र आत्मा उनके खून को छू लीजिए, क्योंकि आपने अपने लहू इसलिए हमारे लिए बहाया कि हम अपने खून में भी शुद्ध रहे, हमारे खून में भी कोई कीटाणु अधिकार न करे। वो आपके हड्डियों में आपने दर्द सहा कि हम हड्डियों में तंदुरुस्त बने रहे, चंगे रहे। प्रभु आप अपने शरीर के हर एक भागों में प्रभु आपने दर्द और पीड़ा का सह लिया कि हम पूरे शरीर में चंगे रहे। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, आप हमारे बीमारियों के ले लिए हैं, आप हमारे दर्द को ले लिए हैं। प्रभु इस समय उन लोगों से बातें कीजिए जो लोग कई दिनों से आपसे छंगाई मांग रहा है, कई दिनों से आपसे विनती कर रहा है, जो लोग आज भी ऐसा कोई दुष्ट के वो काला पर्दे के पीछे है, प्रभु उनके अंदर से वो काले पर्दे को हटा दे, उनका हृदय से वो काला पर्दा को दूर कर दे। दुष्ट ने कोई ऐसा युक्ति रचा कर प्रभु उन्हें आज भी वो दर्द पीड़ा में रखा हो, पवित्र आत्मा उतरा है, वो काला पर्दा इस समय यीशु के नाम से हट जाए। परमेश्वर का प्रकाश वो जीवन में उतरा है। जो लोग बीमार है, जो लोग पीड़ा में है, जो लोग तकलीफ में है, स्वर्ग का सामर्थ उतरा है, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का उपस्थिति उतरा है, स्वर्ग का परमेश्वर का अधि सामर्थ उतरा है, क्रूस का अधिकार उतरा है, पवित्र आत्मा का अद्भुत उज्ज्वल उन्हें छू ले समय। होराला बिराला बशकम दराला बशिकम दे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस समय कई लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, जो सच्चा हृदय से मांगा है, जो सच्चा हृदय से चाहते हैं, प्रभु का वचनों को अपने जीवन में कबूल किया है। इसी समय छुटकारा हो रहा है, छुटकारा हो रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है। हम उस जीवित परमेश्वर
के बच्चे हैं, वो हमें कभी भी दर्द और पीड़ा में छोड़कर नहीं जाता। वो हमारे साथ रहकर हमें उठाता है और हमें चलाता है। और उसने कहा, उस 38 साल के बीमार के व्यक्ति से कहा, उठ चल। फिर उसी समय वो व्यक्ति उठकर चला फिरा। उसी समान आज इसी समय आप आपके उस बीमारी के दशा से उठ इस समय यीशु के नाम से और चल फिर प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि आपका हड्डी और नसों के ऊपर उस प्रभु यीशु के अधिकार है। शैतान का कोई अधिकार नहीं है, बीमारी का कोई अधिकार नहीं है, दर्द और पीड़ा का कोई अधिकार नहीं है। आपका पूरे जीवन में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, क्योंकि यीशु ही सारे पृथ्वी के सारे मनुष्यों के उद्धार करता है। वही सच्चा जिंदा जीवित परमेश्वर है। वही हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु आपसे हम सब से प्रेम करते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए सब कुछ दे दिया है। वह चाहते हैं कि हम परिपूर्ण खुशी और आनंद के साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम परिपूर्ण खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य में चले, प्रभु का नाम के लिए प्रार्थना करे, वचन पढ़े और खुशी और आनंद के साथ अपने घरों में रहे। आपका शरीर से बीमारी चले गए, परमेश्वर ने वादा किया है। फिर पीछे मुड़कर मत देखना, आपको अभी सिर्फ आगे को और देखना है। प्रभु के सेवा में लेग जाना है, प्रभु के कार्य में लेग जाना है, परमेश्वर ने दिया हुआ भला भले कार्यों में बढ़ते जाना है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हम सबको आशीष करे। प्रभु की दया और अनुग्रह कृपा हमारे साथ हमेशा बने रहे। आज का सभा यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। आप अपने घरों में खुशी और आनंद के साथ रहे। भविष्य के लिए डरो मत, भविष्य के बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। आज जितना नुकसान आपको हो रहा है वो सारे नुकसान प्रभु भर देगा। आपको बुद्धि और ज्ञान समझ से प्रभु आगे बढ़ाएगा तो सारे नुकसान भी भर जाएगा। आप सारे क्षेत्र में और परमेश्वर का महिमा में भी बढ़ते जाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु के अनुग्रह, परमेश्वर के शांति हम सब के साथ बने रहे। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।